कि अगला जो ये स्ट्राइक हो रहा है इसका नाम बिंदी रखा जाए, क्योंकि जाके ये बिंदी उनके माथे पर सट जाए और लगे कि और तो हिंदुस्तान में सिंदूर और बिंदी का क्या महत्व। जहाँ ड्रोन गिर रहे हैं उनको सीधे जन्नत की सैर करा रहे हैं, जिन जिन पर गिर रहे हैं वो सीधे जन्नत में जा रहे हैं और उनको 72 हूर मिलते हैं। तो उन्हें एक कॉल पर भारत के लोग, हमारे आरा के लोग, भोजपुर के लोग एक कॉल पर हम लोग सेना के लिए कुर्बान होने के लिए होता है। समा वो लोग कहते हैं इस्लामिक शब्द में, तो भारत द्वारा समा के रूप में जो समा से जो ड्रोन वो फरिश्ते बन के जा रहे हैं उनके प्राण लेने के लिए। पाकिस्तान 2 नहीं 3 टुकड़ों में बंटने वाला है। अभी मोदी को बताना है तो मोदी तो अपनी माँ बहन का तो इज्जत रख दिया। नमस्कार, मैं रिया सिंह उज्जैन आपका देश दर्शनी में स्वागत करती हूँ। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की अभी बातें खत्म नहीं हुई है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर वो नाम है जिसने पाकिस्तान को सिंदूर का मतलब समझाया है। 22 तारीख के रात को जिस तरह से पहलगाम में अटैक किया गया था, महिलाओं को छोड़ दिया गया था और पुरुषों को मार दिया गया था धर्म पूछ करके, यानी कि महिलाओं को कमजोर बताया गया था। उसी तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद महिलाओं को सामने किया और महिला प्रशासन, महिला बल जो है वो सामने आकर देश को संबोधित कर दिए। हम लोगों से जानकारी लेंगे कि क्या कुछ कहेंगे ऑपरेशन सिंदूर पे। ऑपरेशन सिंदूर ये बहुत बढ़िया नाम हमारे प्रधानमंत्री रखे हुए थे। जो स्ट्राइक किए उसका नाम सिंदूर इसलिए रखे हुए थे कि जो औरतें हैं, जो हमारी माँ बेटी बहन जो है, उसके सामने उसके पति का इन लोगों ने सुहाग का नष्ट किया और ये उनको शायद ये नहीं मालूम था। और हमारे जो भारत सरकार है और जितने भी विपक्षी पार्टी है उन लोगों ने इसलिए नाम दिया कि ये समझाने का कोशिश किया कि भारत में सिंदूर का क्या महत्व है, इसकी क्या पौराणिक कथा है, इसलिए सिंदूर नाम रखा इस स्ट्राइक का। तो जो जितने भी हमारी बहनें और माताएं जो विधवा हुई थी, आज उस सिंदूर का लाज हमारे भारत सरकार और तमाम विपक्षी पार्टी एक साथ मिलकर पाकिस्तान को सबक सिखा रही है। अब ये जो सिंदूर के बाद जो अब ये स्ट्राइक हो रहा है, मेरा सुझाव है आपके माध्यम से भारत सरकार के कानों तक चल जाए कि अगला जो ये स्ट्राइक हो रहा है इसका नाम बिंदी रखा जाए, क्योंकि जाके ये बिंदी उनके माथे पर सट जाए और लगे कि और तो हिंदुस्तान में सिंदूर और बिंदी का क्या महत्व है, तब उनको समझ में आएगा। जब वो लोग मारे थे तो धर्म पूछ कर मारे थे। एक महिला थी उस वक्त जो वो कहती है कि जब आपने मेरे पति को मार दिया तो मुझे भी मार दो, और उस वक्त उन्होंने ये लाइन बोला कि जाकर तुमने मोदी को बताना है। मोदी को बताना है तो मोदी तो अपनी माँ बहन का तो इज्जत रख दिया। ये धर्म जो पूछ कर मारा गया है, ये किसी भी धर्म में ये इजाज़त नहीं देता है कि किसी का धर्म पूछ कर कत्ल करे। ये जो भी हुआ है जघन्य, इसीलिए आज पूरे इंटरनेशनल पटल पर पाकिस्तान की छिया लेदर हो रही है। और यही नहीं, आज जो भी स्ट्राइक किया हमारी 2 बहनें, एक आर्मी का और एक नेवी का, एक सिंह और एक हमारी जो कुरैशी, दोनों का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ है। कितना मनोबल हम लोगों का बढ़ा। इस विषम परिस्थिति में सारा हिंदुस्तान, सारा जनता पूरे एकदम सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर है। और इस बार अगर चूक जाएंगे तो फिर ये अच्छा नहीं रहेगा भविष्य के लिए। इसलिए हम यही आग्रह करेंगे कि इस बार उन लोगों को सही सबक सिखा दिया जाए। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर किया गया है उसको देखकर क्या लगता है कि अब पाकिस्तान सुधर जाएगा क्या? कुत्ता के पूंछ में कितने भी घी अगर तेल लगाएंगे तो सीधा नहीं होगा। इसीलिए करें कि जड़ से जो उन आतंकवादियों का आका है, जब तक उस जड़ में हम लोग जड़ को नहीं काटेंगे तब तक फिर 6 महीना, साल भर, 5 साल, 10 साल, 20 साल, चूँकि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो तो बदलते रहता है। आज अभी मैंने चाइना का स्टेटमेंट सुना। चाइना ने सपोर्ट किया है कि हम किसी भी तरह का आतंकवाद का समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि देख रहा है कि हम भी घिर जाएंगे। इसलिए अभी सही समय है और भारत सरकार को चाहिए कि एकदम सही समय पर माकूल जवाब दें। भारत सरकार ठीक काम करे। क्या कुछ कहेंगे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के? ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से अंधेरी रात में हमारी 2 बहनें भारत पाकिस्तान की सीमा में घुसकर जिस तरह से अपना पराक्रम दिखाया, उसके लिए उन्हें कोटिशः धन्यवाद और पुनः वापस आने के लिए भी धन्यवाद। क्योंकि ये ऐसा युद्ध होता है जहां जाने के बाद और गिरने के बाद फिर किसी का बच पाना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन वो लोग बच के आया। आज सुबह की घटना, ड्रोन
को मार गिराया गया है भारतीय सेना के द्वारा, और उसके एयर मिसाइल पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है पाकिस्तान की आर्मी पर। हमारा यही कहना है कि इस तरह से अगर चोट किया गया पाकिस्तान पर, तो पाकिस्तान 2 नहीं 3 टुकड़ों में बंटने वाला है। अभी पख्तून, खैबर, बलूचिस्तान, सिंध, ये 3 टुकड़े पाकिस्तान के अगर इसी तरह से प्रहार होता रहा हिंदुस्तान की तरफ से होने वाला है। आज अभी 2-3 घंटे पहले इस्लामाबाद में जिस तरह से बम धमाके हुए हैं, पता नहीं चला है कि कौन बम धमाका किया है। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान खंड खंड हो जाएगा, होने वाला है, लेकिन हिंदुस्तान में हिंदू पलायन करने नहीं। लगते हैं। अब रही बात, आपने मेरे कलीग से पूछा कि धर्म के बारे में। विश्व में हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां धर्म पराकाष्ठा पर है। चलने में भी धर्म है, सोने में भी धर्म है। बिना हम लोग धर्म के कोई काम नहीं करते हैं। तो इसलिए धर्म पर प्रहार करना किसी भी आतंकवादियों के लिए पहले वही चोट करता है कि धर्म पर प्रहार करें। हमारे यहाँ जिस तरह से पहलगाम में आतंकियों ने किया, धर्म पर प्रहार किया, ये उसका स्पष्ट उदाहरण है। हिंदुस्तान में ही धर्म की रक्षा की जाती है। बाकी किसी धर्म में देखिएगा, धार्मिक अनुष्ठान या धर्म पर कोई बहस होता है, न कोई धर्म के लिए यज्ञ होता है। इसलिए जो धर्म पर चोट पहुंचाया गया है, उसके लिए हमारे भारतीय सेना के तीनों अंगों को कोटिशः धन्यवाद। और आगे आने वाले सप्ताह में पाकिस्तान के हम लोग टुकड़ा देखना चाहते हैं। टुकड़ा होगा पाकिस्तान का निश्चित। अगर ये तरीका चलता रहा तो एक सप्ताह अभी पाकिस्तान के पास अपना कुछ नहीं है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के पास अपना सैन्य कुछ नहीं है, सैन्य सामग्री नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है अब हिंदुस्तान को शांत हो जाना चाहिए क्योंकि अब जंग हो जाएगा। जंग तो चालू है, जंग हो रहा है, जंग हो रहा है। विनाश हो जाएगा। कोई विनाश नहीं, हिंदुस्तान का कोई विनाश नहीं हुआ। आज सुबह देखा जाए कि तो बहुत सारे 9 ड्रोन गिराया गया है हिंदुस्तान में आज, और किसी से कोई क्षति नहीं हुई है। सब ड्रोन को नष्ट कर दिया गया है भारतीय फौज के द्वारा। इसलिए भारत का कोई क्षति होने वाली नहीं है। और आप लोगों के माध्यम से हमारा यही कहना है भारतवासियों से और भारत की सरकार से कि डटे रहें। जरूरत पड़ी तो भारतीय सेना का अंग भारत के नागरिक हो सकते हैं। एक कॉल पर भारत के लोग, हमारे आरा के लोग, भोजपुर के लोग, एक कॉल पर हम लोग सेना के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार। जरूरत पड़ी तो पूरा भारत खड़ा है भारत के साथ। क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर को? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जो है, उन्होंने धर्म पूछकर लोगों को मारा था, तो ये धर्म का प्रतीक चिन्ह है। और इसे बजरंग बली अपने पूरे शरीर में राम जी के रक्षा के लिए लगाते थे, तो इसलिए ये नाम रखा गया कि श्री हनुमान जी के प्रतीक चिन्ह रूप में। और भारत की नारियों की ये पहचान होती है, तो उन लोगों ने ये पहचान उनसे छीना था, तो वही पहचान दिलाने के लिए हमारी देश की सेना ने उन पर ऑपरेशन सिंदूर किया है। ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है, क्योंकि वो लोग जो आतंकवादी है वो भी अपने धर्म को भूल गए हैं। उनको धार्मिक पाठ पढ़ाने के लिए ये कार्य किया गया है। वह कहते हैं कि कयामत की रात आती है और अल्लाह के फरिश्ते आते हैं, और फरिश्ते जो है वह जन्नत ले जाते हैं, तो उनको जन्नत भेजने की तैयारी है। भारत के द्वारा आसमान होता है समा, वो लोग कहते हैं इस्लामिक शब्द में, तो भारत द्वारा समा के रूप में जो समा से जो ड्रोन जा रहे हैं वो फरिश्ते बन के जा रहे हैं उनके प्राण लेने के लिए। और जहाँ जहाँ ड्रोन गिर रहे हैं उनको सीधे जन्नत की सैर करा रहे हैं। जिन जिन पर गिर रहे हैं वो सीधे जन्नत में जा रहे हैं, और उनको 72 हूर मिलते हैं, तो उन्हें 72 हूरों के पास भेजा जा रहा है। तो इस प्रकार से पाकिस्तान के लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, रावलपिंडी में
पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में भारत के समा से ड्रोन रूपी फरिश्ते भेजे जा रहे हैं आतंकियों के प्राण लेने के लिए। और मुझे लगता है कि आतंकवाद के लिए भारत ने अब कमर कस लिया है। अब पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तानी लोगों को नहीं, वहाँ के आम नागरिकों को कोई क्षति नहीं पहुँचाया जा रहा है। वहाँ के जो लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, उनको कोई क्षति नहीं पहुँचाया जा रहा है। ये आतंकवादियों के लिए ऑपरेशन है, जो बार बार भारत में आतंकवाद फैलाते रहे हैं। वो आज से नहीं फैला रहे हैं, ये पाकिस्तान बनने के ही समय से नहीं फैला रहे हैं। ये सब अरब से आए हुए हैं। गजनवी, बाबर, अकबर, औरंगजेब, ये जितने हैं सब, ये सब इसी इस्लाम के मतलब एक आतंकी है। और भारत को उन्होंने आतंक फैलाते रहे हैं वर्षों वर्षों से। आज डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है यह जो है वर्षों की लड़ाई है, तो इसे समाप्त करना चाहिए। और भारत को सुकून चैन से अगर रहना है तो आतंकवाद के खिलाफ ये जो कार्य है, जो ऑपरेशन है, यह पूरा होना चाहिए। और जब तक आतंकवादी पूरी तरह से समाप्त ना हो तब तक ये ऑपरेशन बंद नहीं होना चाहिए। क्या लगता है अब वो सुधर जाएंगे आतंकवादी? देखिए, इस्लाम के कट्टर जो आतंकवादी है वो सुधरते नहीं हैं। अभी इजराइल ने हमास की क्या हालत कर दी है, फिर भी हमास वाले सुधर नहीं रहे हैं। तो हमास की तरह पाकिस्तान भी उसी के लक्षण है। तो जिस तरह से इजराइल ने हमास को सबक सिखाया है कि अब हमास के लोग मतलब जमीन में घुस के रह रहे हैं डर के मारे, तो उसी तरह से इनको डराना चाहिए कि ये लोग भी जब मन करता है तब कभी 26/11 कर देते हैं, कभी LOC कारगिल पर पहुंच जाते हैं, कभी पहलगांव में कर देते हैं, कभी उरी में कर देते हैं। हमेशा ये भारत में घुस के आक्रमण करते रहते हैं। तो इनको अंतिम मतलब सबक सिखाना एकदम जरूरी हो गया है। अगर नहीं अभी भारत इजराइल के रास्ते पर चलेगा तो फिर भारत इसी तरह से लोग मरते रहेंगे, इसी तरह से माताओं के सिंदूर छीनते रहेंगे। अच्छा, पहलगाम अटैक के बाद जब मोदी जी बिहार आए थे मधुबनी में, तो वो बोले थे कि आतंकियों को हम मिट्टी में मिला देंगे। क्या लग रहा है इस बार आतंकी जो है मिट्टी में ही मिल जाएंगे या फिर वापस से ऐसा अटैक का उम्मीद है हमें? देखिए, नरेंद्र मोदी जी भारत के एक गद्दावर और प्रमुख नेता है पूरे विश्व के। और वह उनको कहा जाता है कि 56 इंच की छाती है और वो दहाड़ते हैं तो ऐसे ही नहीं दहाड़ते हैं। वह कभी भी अंग्रेजी में भाषण नहीं दिए थे। उन्होंने पूरे विश्व को एक संदेश दिया कि अब भारत आतंक से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आतंकियों की कमर जब तक नहीं तोड़ेंगे तब तक हम शांत नहीं रहेंगे। उन्होंने पूरे विश्व को संदेश दिया है। अब पूरे भारत को अपने प्रधानमंत्री पर विश्वास है कि वो इन आतंकवादियों को नहीं छोड़ेंगे। और पाकिस्तान भी तो यही बात कह रहा है कि अगर हिंदुस्तान की तरफ से कोई एक्टिविटी होता है तो हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं। देखिए, पाकिस्तान के नक्शा जो है वो कुत्ते जैसा है। नक्शा आप कभी पाकिस्तान का देखिएगा तो जैसे कुत्ते का नक्शा होता है वैसा ही पाकिस्तान का नक्शा है। तो कुत्ते का काम होता है भौंकना। तो ये इस्लामिक जिहादी है, कट्टरपंथी जिहाद करना, आतंकवाद फैलाना इनको काम है। वो भौंकते रहते हैं और जब भौंकते हैं तो यहाँ से जब भारत अटैक करता है, जब भारत ऑपरेशन करता है, जब स्ट्राइक करता है तो वह सब कुत्ते भौंकना उनका बंद हो जाता है। तो इसी प्रकार से वो अभी भौंक रहे हैं जितने भी है। अभी न्यूज़ उनके चैनल देख लीजिए, उनके नेता देख लीजिए। जब उनको शांत हो जाएंगे देखिएगा सब रोएंगे, भौंकना उनका बंद हो जाएगा। अच्छा, इस पे क्या कहेंगे कि हिंदुस्तान में अभी भी कहा जा रहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जब हिंदू मरे थे पहलगाम में तब धर्म के वजह से ही मरे थे। ये तो सत्य बात है। आतंक का धर्म होता है, वो आतंक का धर्म एक ही है। इस्लाम पूरे विश्व ने ये मान चुका है। पूरे विश्व में जहाँ भी आतंकी हमले होते हैं उसमें सबसे प्रमुख रूप से इस्लामिक कट्टरपंथी होते हैं। तो ये कहने वाली बात नहीं है, सारे लोग सामने देख रहे हैं। और सत्यम किम प्रमाणम होता है, जो सच दिख रहा है उसका प्रमाण देने का क्या ज़रूरत है। और जिन औरतों के पति मरे हैं, जो भी पहलगाम में हुआ है, तो वो तो सब सामने मीडिया के सामने आया है कि धर्म पूछ के मारा गया है। तो आतंकवाद का एक ही धर्म है, वो इस्लाम है। तो देखा आपने कि लोगों ने साफ तौर पे कहा है कि जो डिसीजन है ऑपरेशन सिंदूर, वो मोदी जी ने बहुत सही डिसीजन लिया है। और इस बार हमारे देश के जो दो महिला हैं उन्होंने रिप्रेजेंट किया है हमारे देश के।
और जो पहलगाम में अटैक किए थे उन्हें बताया गया है कि महिलाएं कमजोर नहीं, अगर उनके सामने उनके पति को मार के उन्हें अबला आप समझ रहे हैं तो वो महिलाएं अबला नहीं है। हिंदुस्तान की नारी लड़ सकती है खुद के लिए और अपने परिवार के लिए और अपने देश के लिए। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।